प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद वृद्धावस्था और कुरूपता दूर करने का अद्भुत उपाय। सौंदर्य, आरोग्य और यौवन तीनों एक ही जगह रहते हैं। सुंदर से सुंदर स्त्री व पुरुष जब वृद्ध व रोगी हो जाते हैं तो उनका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वही जिन लोगों ने इन्हें पहले देखा था वे लोग कहते हैं कि यह अपनी जवानी पर कैसी सुंदरी थी, यह अपनी युवावस्था में कैसा सुंदर था, रोग ने क्या से क्या कर दिया। वृद्धावस्था ने एक सुंदरी चंद्रमुखी को चुड़ैल बना दिया। सिवा उन लोगों के जिन्होंने इन्हें पहले देखा था, अब कौन कह सकता है कि यह भी पहले सुंदरी थी, यह भी पहले सुंदर और मनोहर था। अतः यदि हमें अपनी सुंदरता की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और जवानी की रक्षा करनी होगी। डिजाइन कोई हो, कोई ना कोई उसे अवश्य पसंद करेगा, बशर्ते कि उसके साथ जवानी और तंदुरुस्ती मौजूद हो। पसंद सबका अलग अलग होता है। प्रत्येक डिजाइन प्रत्येक मनुष्य नहीं पसंद कर सकता, पर यौवन और आरोग्य को सभी पसंद करते हैं। संसार में कोई कुरूप व कुरूपा नहीं है। जिसे आप कुरूप कहते हैं, कितने उसी पर मोहित है, कितने उसी को पसंद करेंगे। यह भी एक डिजाइन है जिसे आत्मदेव ने प्रकृति की सहायता से बड़े परिश्रम के साथ निकाला है। यह एक निराला डिजाइन है, अपने तौर का स्वयं ही है। यह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है, सब में कोई ना कोई गुण है। यह तो अपना पसंद है, हमें यह सुंदर मालूम होता है, आपको वह। हमारी दृष्टि से यह सुंदरी है, आपकी दृष्टि से वह। पर एक वृद्ध और रोगी पुरुष किसी को अच्छा नहीं लगता। यही बात स्त्री के लिए भी है। अतः सुंदरता निरोगता और जवानी में है, डिजाइन रूप या नक्शे में नहीं। अतः यह सिद्ध है कि यदि हम अपनी जवानी को स्थिर रख सके, हम निरोग रह सके, तो निश्चय सुंदर भी रह सकेंगे। सुंदरता आरोग्य और जवानी के पीछे पीछे चलती है। बहुतों का कहना है कि किसी किसी का ढांचा ही कुरूप होता है, पर हम इसे नहीं मानते। ढांचा तो डिजाइन के मुताबिक हुआ करता है और डिजाइन के विषय में हम कह चुके हैं। हाँ, इस बात को हम भी मानते हैं कि 10-20 हजार में किसी एक का डिजाइन रूप या नक्शा ऐसा हो सकता है जिसे संसार के अधिक लोग नापसंद करते हैं। पर अधिकतर यही बात है कि नक्शा या डिजाइन की विभिन्नता कुरूपता नहीं है। विभिन्नता तो होनी ही चाहिए। विभिन्नता ही सुरुचि को उत्पन्न करती है। अतः मानचित्र, नक्शा या डिजाइन की विभिन्नता तो संसार में सर्वदा से है और सर्वदा रहेगी। डिजाइन की विभिन्नता कुरूपता या सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो जैसा हमने कहा है यौवन और आरोग्य में है। यदि हम किसी तरह से अपनी युवावस्था और स्वास्थ्य को स्थिर रख सके तो निश्चय अपने सौंदर्य को भी
स्थिर रख सकते हैं। मामूली पृथ्वी में से जब एक सजीव पौधा उगकर फूलता है तो कैसा सुंदर होता है। सोने और हीरे से बना हुआ कीमती फूल भी हरी डाली में खिले हुए ताजे फूल के सामने तुच्छ है। नकली फूल में सुगंध कहाँ है, वह सौंदर्य और कोमलता कहाँ है। यदि एक साधारण प्राण और जीव को धारण कर एक फूल इतना सुंदर और मनोहर हो सकता है, तो क्या एक महान आत्मा, जीव और प्राण को धारण करने वाला मनुष्य सुंदर, सुढ़ल और मनोहर नहीं हो सकता। मरा हुआ, सूखा हुआ, तोड़ा और काटा हुआ पौधा, फूल या पत्ती क्या सुंदर मालूम हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। पौधा तभी तक सुंदर है जब तक वह मरा नहीं है। फूल तभी तक मनोहर है जब तक वह सूखा नहीं है। जिससे सिद्ध यह होता है कि सुंदरता जीव और प्राण के साथ रहती है। जहाँ जीवन है वही सुंदरता है। सजीव पदार्थ ही सजीव पदार्थों को खींच सकता है। सुंदरता प्राण, जीव, हृदय और मन के साथ रहती है। सुंदरता सजीवता के साथ है। मृतक मनुष्य, मरे हुए पशु और सूखे हुए वृक्ष क्या कभी सुंदर दिखते हैं? कभी नहीं। मौत को जाने दीजिए। मौत के करीब रहने वाली वृद्धावस्था और रोग भी रूप को किस तरह से बिगाड़ देते हैं, यह सबको विदित है। इस लेख में हमने सबसे पहले ही कहा है कि सौंदर्य को बिगाड़ने वाले, सौंदर्य को नष्ट और खराब करने वाले सौंदर्य के शत्रु दो हैं, एक वृद्धावस्था और दूसरा रोग। हमारे पाठक कहेंगे कि सौंदर्य के शत्रु तो अब 3 हो गए, जैसा कि अभिप्राय ऊपर कहा गया है, अर्थात मौत, जीवनहीनता व जड़ता। यह ठीक है। हमने अभी कहा है कि सूखे, मरे और कटे हुए वृक्ष व फूल में सुंदरता नहीं रह जाती। मरा और सूखा हुआ फूल कभी आकर्षक नहीं हो सकता। जीवनहीनता, जड़ता व मृत्यु सुंदरता को मिटा देने वाली है। पर इससे या इस कहने से हमारा मतलब यह नहीं है कि सौंदर्य के शत्रु 2 की जगह 3 है, किंतु इस कथन का तात्पर्य यह है कि संसार में सौंदर्य को बिगाड़ने वाली, सौंदर्य का शत्रु या सौंदर्य को नष्ट करने वाली केवल एक ही चीज है, जिसका नाम है मृत्यु, जीवनहीनता, जड़ता, प्राणहीनता व मौत। इसीलिए उसके निकट रहने वाली वृद्धावस्था या रोग भी सौंदर्य को नष्ट करने वाले हैं। वृद्धावस्था और रोग जीवधारियों को मृत्यु के निकट ले जाने वाले हैं। यह स्वयं मृत्यु नहीं है, पर मृत्यु के सहायक या साथी अवश्य है। मृत्यु के साथी होने के कारण ही यह सौंदर्य के शत्रु हैं। अतः सच्ची बात यह है कि सौंदर्य का एक ही शत्रु है, और इस शत्रु का नाम निर्जीवता व मृत्यु है। निर्जीवता, जड़ता, मृत्यु और जीवनहीनता यदि सौंदर्य को बिगाड़ने वाली है,
तो यह सिद्ध है कि सौंदर्य को बढ़ाने वाली यदि कोई वस्तु हो सकती है तो वह होगी सजीवता, चेतनता, आत्मा, जीवन, सहृदयता और स्वज्ञानता। सहृदयता, स्वज्ञानता और चेतनता आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति से संबंध रखती है। आत्मबल, मनबल, प्राणबल और इच्छा शक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। जीव में जीवन होता है, आत्मा में चेतनता होती है। चेतनता वही रहती है जहाँ मन रहता है। जड़ पदार्थों के भीतर व मृतक शरीर में मन नहीं रहता। अथ मनबल और आत्मबल दोनों एक है। और यदि जीवन ही सौंदर्य का कारण है तो एक मन या मनबल ही ऐसी वस्तु है जो सुंदरता को स्थिर रख सकता है। वृद्धावस्था और रोग को दूर कर सौंदर्य को स्थिर रखना मन के अधीन है। मनुष्य एक मनमय प्राणी है। मन की प्रत्येक गति का प्रभाव शरीर पर बिना पड़े नहीं रहता। क्रोध करते ही भौहें तन जाती, आंखें अपनी स्वाभाविकता त्याग कर लाल हो जाती, मुखाकृति की मनोहरता नष्ट होकर टेढ़ी और भयंकर हो जाती है। बार बार क्रोध करने और निर्दयता तथा क्रूरता के व्यवहार से मनुष्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। क्रोधी और क्रूर मनुष्य का मुख भयंकर, टेढ़ा और कुरूप होता है। ठीक इसी तरह से लोभी और लालची मनुष्य का मुख सुडौल और सुंदर नहीं होता। लोभवश व धन की लालच से मनुष्य इतना दौड़ता और परिश्रम करता है कि उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। परिश्रम करना बुरा नहीं है, पर अति सर्वत्र वर्जयत, अति नहीं होनी चाहिए। लोभ मनुष्य से अत्यधिक परिश्रम करा देता है और अत्यधिक परिश्रम सुंदरता को नष्ट कर देता है। अत्यधिक परिश्रम से मनुष्य के गाल, कोपल पिचक जाते हैं, आंखें धंस जाती है, गोरा रंग सांवला हो जाता है, शरीर की सारी कोमलता नष्ट हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। सारांश यह है कि शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। लोभ के कारण मनुष्य के हृदय में धन कमाने की चिंता हो जाती है, और चिंता वह वस्तु है जो शरीर को पीला कर देती है। इससे चिंता करने वाला पुरुष हो या स्त्री, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। लोभी पुरुष हो या स्त्री, उसमें सच्चा प्रेम नहीं होता है। धन का गुलाम प्रेमी नहीं हो सकता, और जिसमें प्रेम नहीं है उसमें कपट, धूर्तता, छल, विश्वासघातकता और निर्दयता आदि दुर्गुण आप से आप आ जाते हैं। और यह मानी हुई बात है कि कपटी, छली, निर्दयी और विश्वासघातक की मुखाकृति में सुंदरता नहीं रह सकती। प्राय देखा गया है कि लोभी और लालची भोजन भी अधिक करते हैं, और अधिक भोजन भी सुंदरता को नष्ट कर देता है। युद्ध, फौजदारी, मारपीट और शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भी लोभी वश हुआ करता है। इस युद्ध, मारपीट और शस्त्रास्त्रों के प्रयोग का फल यह होता है कि हाथ पैर टूट जाते, सर फट जाता, आंखें फूट जाती और कभी कभी नाक कान भी कट जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि
शरीर सर्वदा के लिए कुरूप हो जाता है। क्रोध और लोभ के बाद मोह का नंबर है। मोह अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान ही सारी विपत्तियों की जड़ है। ज्ञानी का मुख उज्जवल और उत्साह तथा प्रसन्नता से भरा रहता है। अज्ञानी अंधकार में रहने के कारण उत्साहहीन होता है। मोहयुक्त मनुष्य आलसी और उत्साहहीन होता है। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तो उसका निरुत्साह और आलस्य भी जाता रहा। मोह और आलस्य के वशीभूत होकर मनुष्य वह योग और व्यायाम भी नहीं कर सकता जिससे स्त्रियां इंद्राणी और पार्वती की तरह सुंदरी और पुरुष महादेव जी की तरह रूपवान हो सके। यदि सर्वदा सुंदर सुढल युवा और निरोग रहने का कोई उत्तम और सरल साधन योग साधन विस्तार के साथ जानना और जानकर करना चाहता है तो उसे हमारी बनाई हुई 3 पुस्तक को देखना चाहिए। सचित्र युग 1 नंबर, सचित्र युग साधन 2 नंबर, शरीर से अमर होने का उपाय और 3 निरोग होने का अद्भुत उपाय। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी व्यायाम को आरंभ ना किया हो, पर आरंभ करने के बाद 2-4 माह पा मुश्किल से 2-1 वर्ष चलता है। मोहजनित आलस्य उत्साह और श्रद्धा को दबा देता है और सारा साधन व्यायाम और योग छूट जाता है। मोहवान और आलसी पुरुष सर्वदा उदास उत्साहहीन और अप्रसन्न रहता है। अप्रसन्नता ही सुंदरता को घटाती है और प्रसन्नता सुंदरता को बढ़ाती है। इसके सिवा प्रसन्नता स्वास्थ्य की रक्षा करती और युवावस्था को स्थिर रखती है। सर्वदा प्रसन्न रहने से फेफड़ा निरोग और चौड़ा होता है। मुखाकृति सुंदर हो जाती है, पर सर्वदा प्रसन्न वही रह सकता है जो काम क्रोध लोभ और मोह से पैर हो। काम क्रोध और मोह से पैर रहने वाला मनुष्य प्रेममय होता है और प्रेम वह रसायन है जो शरीर को सर्वदा युवा निरोग और सुंदर बनाए रहता है। प्रेममयी सती, पार्वती, सीता, सावित्री, शकुंतला, सची, सरस्वती, रुक्मिणी, दमयंती, पद्मिनी और संयोगिता आदि सभी रूपवती और सुंदरी थी। प्रेम मनुष्य को सुंदर, मनोहर और आकर्षक बनाता है और देश शरीर को कुरूप और भयंकर बना देता है। एक बार हमारे इन सिद्धांतों को सुनकर एक युवक ने कहा कि प्रेम ऐसा नहीं है, वह तो सबसे अधिक दुखदायी है। अनेक विपत्तियों और दुखों की जड़ प्रेम है। हमने उससे कहा था कि प्रेम दुखदायी नहीं है, प्रेम का व्यवसाय दुखदायी है। जरा सा प्रेम किया कि उसके बदले की प्रतीक्षा करने लगे। पैसा भर किसी के साथ नेकी की उसी वक्त से उसके बदले में दूसरे से 4 पैसे भर की इच्छा करने लगे। नेकी कर दरिया में डाल। दाएं हाथ से यदि नेकी करो तो बाएं को भी जताने की आवश्यकता नहीं। नेकी और प्रेम का बदला मत चाहो। प्रेम दुखदायी नहीं है, प्रेम का बदला चाहने में दुख है। तुम यदि वो को प्यार करते हो करो, पर यह ना चाहो कि वो भी तुमको उतना ही प्यार करे।
प्रेम में यही दुख है। हम उसे प्यार करते हैं, वह हमें प्यार नहीं करता। हम उसे मानते हैं, वह दूसरे से प्रेम करता है, यही दुखदाई है। अब यह साफ हो गया कि प्रेम में दुख नहीं है, दुख है बदला चाहने में। एक पैसा देकर एक पैसे का माल ले लेना प्रेम नहीं, व्यवसाय है। पैसे भर प्रेम के बदले भी लोग 5 शेर प्रेम दूसरे से चाहते हैं। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, स्वाभाविक होता है और निष्कपट होता है। जैसे गंगोत्री पहाड़ से गंगा का पानी अविच्छिन्न रूप में बहा रहता है, उसी तरह से प्रेममय मनुष्य का प्रेम निस्वार्थ भाव से सर्वदा बहा करता है। पानी नीचे को बहता है, पर सच्चे प्रेम की धारा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तत्व से ऊपर और नीचे कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर से मतलब केंद्र से है। केंद्रों और ऊपर को और आत्मतत्व विराजमान है। यह वह तत्व है जिसे पाकर मनुष्य सर्वदा प्रसन्न, सुखी, निरोग, जुबा और सुंदर बना रहता है। गंगोत्री से गंगा गिरे समुद्र में मिलने के लिए चली समुद्र की ओर, और यदि खींचा तो समुद्र ही के प्रेम ने खींचा। पर क्या वह रास्ते में प्यासों का प्यास नहीं दूर करती, खेतों को छींचती नहीं है, अपने दूसरे भक्तों को शीतल नहीं करती है? ठीक इसी तरह से सच्चे प्रेमी के प्रेम का प्रवाह तो आत्मतत्व की ओर होता है, पर प्रेम के प्रभाव से अनेक प्राणियों का उपकार हो जाता है। जैसे नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में पहुँच जाती है, उसी तरह से सच्चा प्रेमी घूम फिर कर अपने सच्चे प्रिय, सच्चे प्रेम पात्र अथवा सच्चे आत्मतत्व के पास पहुँच जाता है। यह प्रेम पात्र, प्रेम स्वरूप और सच्चा आत्मतत्व कौन है, इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम स्वयं प्रेमी को उसके सच्चे प्रिय के पास पहुंचा देता है। हम यदि साफ साफ बतला देते हैं तो वह आनंद कहाँ मिलेगा जो उसके तलाश में मिला करता है। प्रेममय हो जाओ, प्रेम जीवन को सफल कर देता है। सच्चा प्रेमी कभी कुरूप, रोगी, भयंकर, वृद्ध और अप्रसन्न नहीं देखा गया। हम सत्य कहते हैं, मनुष्य वृद्ध तब होता है जब उसके शरीर में प्रेम की मात्रा बहुत कम रह जाती है। मकर ध्वज खाने, पाउडर लगाने और खेजब का प्रयोग करने से कोई जुबा और सुंदर नहीं हो सकता। सौंदर्य और यौवन को स्थिर रखने वाली सबसे अच्छी औषधि प्रेम है। प्रेम एक स्वर्गीय वस्तु है। यह मनुष्य को सरस, शीतल, सुशील और सुंदर बना देता है। प्रेम का विरोधी मनुष्यों को रूखा, गर्म, दुष्ट और कुरूप बनाता है। प्रेम ही का दूसरा नाम ईश्वर हो सकता है। यदि ईश्वर है तो वह प्रेम है। ईश्वर को लोग चेतन मानते हैं और प्रेम भी चेतन ही में हुआ करता है। काठ, कोरो, ईंटें और पत्थर में प्रेम नहीं होता, क्योंकि यह जड़ है। प्रेम चेतन का गुण है और सबसे प्रधान गुण है। आत्मा ही चेतन है, अतः आत्मबल के विकास के साथ ही साथ प्रेम का भी विकास होता है। मनुष्य भी चेतन है, अतः जिसमें प्रेम नहीं उसमें मनुष्यत्व नहीं। मनुष्य चेतन है और चेतनता जब कार्य क्षेत्र में उतरती है तो वृत्ति रूप हो जाती है
और वृत्ति समूह तथा वृत्तियों के प्रेरक का नाम मन है। संसार के प्रत्येक कार्यों का साधक मन है। मन ने ही इस शरीर और संसार की रचना की है। मन का रचा हुआ यह शरीर सर्वथा मनमय है। अब दूसरी तरह से भी विचार कीजिए। संसार का सारा कार्य शरीर द्वारा होता है। यहाँ तक कि जो काम कोलों, इंजनों और विद्युत के शक्ति केंद्रों या पावर हाउस द्वारा होता है, उसका कारण भी शरीर ही है। शरीरधारी मनुष्य ही इसी शरीर द्वारा जब इन्हें गति प्रदान करता व स्टार्ट करता है, तब यह कॉल और इंजन चला करते हैं। कोलों और इंजनों के बनाने वाले भी मनुष्य ही है। बन जाने पर भी बिना मनुष्य के स्टार्ट किए यह चल नहीं सकते। अतः तमाम पावर हाउस का बाप, तमाम पावर हाउसों का बनाने वाला तथा तमाम शक्तियों का प्रधान केंद्र शरीर के भीतर है और इसका नाम है मन। अब सोचना यह है कि तमाम इंजनों के चलाने वाले इस हाथ और शरीर को कौन चलाता है? सारा ज्ञान, सारी शक्ति और ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मबल की कुंजी इस प्रश्न के उत्तर में है। संसार के प्रत्येक कार्य के साधक इस शरीर और हाथ पैर को कौन चलाता है? क्या इस शरीर के भीतर भी कोई ऐसा कॉल है जिसे ऐंठने से यह शरीर नाचने लगता है, उठने बैठने और चलने लगता है? सच्ची बात यह है कि इस शरीर के भीतर कोई ऐसा इंजन नहीं है, कोई ऐसा कॉल नहीं है जिसे शरीर को चलाने के लिए ऐंठना पड़े। कॉल नहीं, यह सब केवल मन का खेल है। शरीर सर्वदा मनमय और मन के अधीन है। इच्छा हुई कि हाथ उठे, हाथ उठा। इच्छा हुई पैर चलने लगा। इच्छा हुई सोया हुआ शरीर उठकर खड़ा हो, बस उसी वक्त शरीर उठकर खड़ा हो गया। इच्छा हुई हम दौड़े और कूदे, बस हमें दौड़ने और कूदने लगे। अतः शरीर को चलाने वाली, दौड़ाने वाली, कूदाने वाली और उठाने वाली यही इच्छा है और इच्छा मन की एक वृत्ति है। बस सबका कारण मन है। सारा शरीर मन के अधीन है और शरीर स्वयं मन का बनाया हुआ और मनमय है। शरीर के प्रत्येक अंग, कार्य और प्रत्येक रूप पर मन का प्रभाव है। अतः यह मानना पड़ेगा कि यदि कोई स्त्री या पुरुष कुरूप, उदास और वृद्ध है तो यह उसके मन का दोष है। यदि मन व इच्छा शक्ति से काम लिया जाए तो कुरूप से कुरूप मनुष्य और वृद्ध से वृद्ध मनुष्य फिर से युवा और सुंदर हो जाएगा। इसमें आश्चर्य नहीं है। ऊपर हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि शरीर सर्वदा मनमय, मन का बनाया हुआ और मन के अधीन है। अतः यह हो नहीं सकता कि यदि हम विश्वास के साथ अपनी कुरूपता और बुढ़ापा को दूर करने की प्रबल इच्छा बहुत दिनों तक बराबर करते रहें तो यह दूर ना हो जाए। कुरूप सुंदर नहीं हो सकता या वृद्ध फिर युवा नहीं हो सकता। इस विचार को हृदय से निकाल दो। यह घातक विचार है। इस भावना को भी मस्तिष्क व दिमाग में से निकाल दीजिए कि एक ना एक दिन वृद्ध होना जरूरी और अनिवार्य है। मनुष्य जाति के दिमाग के अंदर इस भावना ने बहुत दिनों से घर कर दिया है। मनुष्य यही सोचता रहता है कि एक ना एक दिन वृद्ध अवश्य होंगे। भावना में बड़ा बल है।
जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। वृद्धता भी की भावना एक दिन वृद्ध बना देती है, अतः इस भावना को छोड़ दो। भावना करो कि हमारी जवानी कभी नष्ट ना होगी, हम कभी वृद्ध, कुरूप और रोगी ना होंगे। इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, पर भावना के फल को लड़कों की तरह उसी वक्त से नहीं टोटलना चाहिए जैसे लड़के चने को बोकर उसमें पानी देकर उसी वक्त से इस प्रतीक्षा में हो जाते हैं कि अब यह उगा तब यह उगा। 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा देखते हैं, जब नहीं उगता तो मिट्टी में से चने को निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अच्छी जमीन में बोया हुआ चना समय पर अवश्य जमेगा, उसी तरह से विश्वास रखिए। अच्छे मन रूपी पृथ्वी में यदि भावना का बीज डाला गया और विश्वास रूपी जल से सिंचा गया तो वह समय पर अवश्य उगेगा और अच्छा फल आवेगा। शरीर मनमय है, शरीर पर मन का बहुत बड़ा प्रभाव है। अतः यदि सचमुच आपको सर्वदा निरोग, युवा और सुंदर बना रहना है तो मन की इन शक्तियों को समझकर इससे काम लो। मन एक मनो एवं मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षः। मन ही मनुष्यों को मुक्ति और बंधन का कारण है। मन ही मनुष्यों की मुक्ति और बंधन का कारण है। यौवन और सुंदरता को स्थिर रखने का उपाय। यदि आप अपनी जवानी और सुंदरता को स्थिर रखना चाहते हैं तो इसके लिए किसी औषधि या कठिन साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने पुराने और हानिकारक विचारों को बदल दीजिए। हमारे ही विचार, हमारी ही भावनाएं और हमारी ही मनोवृत्तियां बुढ़ापे का कारण होती हैं, यही सुंदरता को नष्ट करती हैं। आप सोचते होंगे कि सुंदर होने की आवश्यकता ही क्या है? क्या हम लोग बाजारू स्त्रियां या रंडियां हैं जो सुंदरता को स्थिर रखने की इच्छा करें? धन चाहिए, सम्मान चाहिए और डिग्रियां चाहिए, वैभव और उच्च पद चाहिए। धन और डिग्रियां के पीछे अधिकाधिक परिश्रम करके लोग अपने स्वास्थ्य, जीवन और सुंदरता तीनों का नाश कर डालते हैं। बहुत से विद्वान देखते हैं कि वृद्धों की प्रतिष्ठा अधिक होती है, अतः वे छोटी उम्र में भी अधिक प्रतिष्ठा पाने के लिए खूब गंभीर बनकर बैठते हैं और मुंह फुलाकर हंसना, बोलना, खेलना, कूदना और घूमना सब कम कर देते हैं तथा वृद्ध होने को हृदय से इच्छा करते हैं। ऐसे लोग शीघ्र वही हो जाते हैं जो चाहते हैं। लड़कपन के भाव, युवावस्था के उत्साह और शरीर की तेजी इनमें से निकल जाता है। चश्मा लगाने की इच्छा सचमुच आंखों की रोशनी कम कर देती है। जैसा यह चाहते हैं हो जाते हैं। इनकी शरीर की चपलता को धन का लोभ, प्रतिष्ठा की इच्छा और गंभीरता दबा देती है। युवावस्था के उत्साह की प्रतिष्ठा और धन की भूख नष्ट कर डालती है। खेलकूद,
हंसी, दिल्लगी और उत्साह सब नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसे विद्वान 25 ही वर्षों में चश्मा लगाए, मुंह पिचकाए, चंचलता छोड़कर महात्मा बने हुए बैठे रहते हैं। महात्मा बनने के जत्न में अति शीघ्र वृद्ध हो जाते हैं। अतः इन बातों को छोड़िए, एक पक्षी की तरह प्रसन्न रहिए, चहकिए, उछलिए और खेलिए। इससे सारी दुर्बलता, सारा रोग, वृद्धावस्था और कुरूपता सब दूर हो जाएगी। जुबा, बलवान और सुंदर बने रहो। इन बातों को आज्ञा ठीक इसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा और जब आप इसका अद्भुत प्रभाव स्वयं देख लेंगे तो विश्वास भी बढ़ता जाएगा और विश्वास बढ़ने के साथ ही साथ लाभ भी अधिक होगा। विश्वास और ज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता। यह तो इतना बड़ा लेख लिखा गया है केवल इसीलिए कि आप मनोबल के महत्व को समझे और आपका अपने मन पर दृढ़ विश्वास हो। वास्तविक तत्व के ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है और अज्ञान के दूर हो जाने से मनुष्य सत्य पर दृढ़ता के साथ खड़ा हो सकता है। अतः रोग, कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण केवल अज्ञान है। ज्ञान होते ही मन की अवस्था बदल जाएगी जिससे कुरूपता और वृद्धावस्था दोनों दूर हो जाएगी। वह कौन सा अज्ञान है जिससे यह दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं? वह अज्ञान है वास्तविक तत्व का, सच्ची बातों का। वह सच्चा तत्व क्या है? वह सच्ची बात क्या है? वह यह है कि यह संसार उस आत्मा से उत्पन्न हुआ है जो परम सुंदर, परम निरोग, निरामय, निर्विकार और अव्यय है। अतः सच्ची बात यह है कि निर्विकार से उत्पन्न हुआ सारा संसार भी निर्विकार और निरामय है। वृद्धावस्था, रोग और कुरूपता आदि विकार इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण हैं। जब सारे संसार में सत्यं शिवं सुंदरम व्यापक हो रहा है तो उसी स्थान में वृद्धावस्था और कुरूपता कैसे रह सकती है? इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं असंख्य वर्षों से वृद्धावस्था और कुरूपता की कल्पना करके वृद्ध होता, रोगी होता और कुरूपता होता है। स्वयं कहता है कि हम इतने दिनों के बाद वृद्ध हो जाएंगे, यह काम करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। बस इसी अपनी कल्पना के अनुसार मनुष्य वृद्ध होता, रोगी होता और कुरूपता होता है, कुरूप होता है। जब मनुष्य स्वयं कहता है कि बुढ़ापा को कोई टाल नहीं सकता तो बुढ़ापा का आना भी अनिवार्य हो जाता है। बुढ़ापा और कुरूपता अज्ञान अवस्था की एक कल्पना है। उसे दूर करने के लिए अधिक यत्न, सामग्री व सामान की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से यह केवल मन की कल्पना से होती है उसी तरह से केवल कल्पना से दूर भी हो सकती है। कुरूपता, रोग और वृद्धावस्था केवल अज्ञान की कल्पना है। अतः ज्ञान की कल्पना से
इनका नाश हो जाता है। जो कोई वस्तु नहीं, केवल अज्ञान में ही उसका भाव है, उसका वास्तविक ज्ञान होने पर यदि अभाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। संसार में मन सबसे बड़ा पदार्थ और सबसे बड़ी शक्ति है। अतः वृद्धावस्था और कुरूपता यदि दूर हो सकती है तो इसी मन के प्रभाव से, दूसरा कोई उपाय ना है, ना था, ना आगे होगा। औषधियों में जो शक्ति है वह इसी मन की शक्ति का एक प्रतिबिंब है। बहुत दिनों से मनुष्य कल्पना करता आ रहा है कि इस औषधि में यह गुण है। औषधि प्रार्थना अथवा पूजा बिना विश्वास के लाभ नहीं पहुंचाती। औषधि में ही नहीं, सारे संसार में मन का साम्राज्य है। मन ही सबसे बड़ा तत्व है और वही कुरूपता तथा बुढ़ापा को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य का ईश्वर भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसका विचार, ज्ञान और मन है। मनुष्य के मन में जितना बड़ा और उच्च ज्ञान होता है, उतने ही बड़े और उच्च ईश्वर की भी कल्पना कर सकता है। जहाँ तक जिस मनुष्य के मन की कल्पना पहुँचती है, उतने ही बड़े ईश्वर की वह मनुष्य कल्पना कर सकता है। यह ईश्वर भी उतना ही फल दे सकता है जितना मनुष्य के भीतर विश्वास होता है। अपने मन का विश्वासी अपना मन ही ईश्वर है। मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण केवल इसका मन है। मन सबसे महान और एक अद्भुत पदार्थ है। वही मरता है, रोगी होता है और वृद्ध होता है। जिस मनुष्य का मन इस वास्तविक तत्व में अनभिज्ञ है कि यहाँ बुढ़ापा, रोग और मृत्यु नहीं है, किंतु एक सत्यं शिवं सुंदरम परमात्मा व्यापक है। सारे संसार में एक ही तत्व है और वही सर्वव्यापक है। इस तत्व का नाम मन, आत्मा या परमात्मा है। आत्मा और मन दोनों सर्वदा जुआ रहने वाले हैं। मन कभी बुढ़ा नहीं होता। सारे संसार में यही अविनाशी, अव्यय, निरामय, निर्विकार और परम सुंदर तत्व व्याप्त हो रहा है। इस शरीर के अणु अणु में यदि वह परम सुंदर शिव परमात्मा जो निर्विकार और निरामय है, व्यापक है, तो इसी शरीर में वृद्धावस्था और कुरूपता कैसे रह सकती है। फिर भी मनुष्य कहता और स्वयं सोचता है कि वृद्ध होना अनिवार्य है। जब यह स्वयं कहता है, स्वयं वृद्ध होना चाहता है, तो फिर क्यों ना वृद्ध हो। वृद्ध होने और रोगी होने की यदि दृढ़ भावना और दृढ़ विश्वास है तो सचमुच यौवन और सौंदर्य को स्थिर रखना कठिन है, पर साथ ही साथ अपने जीवन में सबने विश्वास और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ते हुए देखा है। यदि इसका प्रभाव पड़ता है और मन तथा विश्वास में अद्भुत बल है, तो हम इससे एक अच्छा काम क्यों ना ले। हम निरोग है, युवा है, सुंदर है, बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान, भाग्यवान और अमर है। यदि इस भावना को हम नित्य उठकर विश्वास के साथ करें तो इसमें सिवा लाभ के हानि नहीं है। विश्वास में यदि कमी हुई तब भी कुछ ना कुछ अवश्य लाभ होगा। प्रातः काल उठो और कम से कम अपने शरीर भर का अपने को राजा समझकर चित्त को एकाग्र करके शरीर को सामने तलब करो। शरीर को पुकार कर कहो कि देखो, तुम्हारे अणु अणु में वह
आत्मा व्यापक है, जो अनादि अनंत निरामय निर्विकार अजर अमर और परम सुंदर है। अतः तुम्हें कभी रोगी नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए और इसी तरह से कुरूप भी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम हमारे अर्थात परमात्मा के शरीर हो। तुम्हारे भीतर हम जो साक्षात परमात्मा है रहते हैं। अतः तुम सर्वदा निरोग, सुंदर, सुढ़ल, युवा, बलवान, अजर और अमर बने रहो। इन बातों की आज्ञा ठीक उसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। शुभ विचार, शुभ भावना और शुभ कर्म मनुष्य को सुंदर बना देता है। यदि सुंदर होना चाहते हो तो मन में से ईर्ष्या, देश और बैर भाव को निकालकर केवल यौवन और सौंदर्य की भावना करो। कुरूपता की ओर ध्यान ना दो। सुंदर से सुंदर मूर्ति की कल्पना करो, सुंदर से सुंदर मूर्ति का ध्यान करो और सौंदर्य के ही उपासक बनो। प्रातःकाल ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए निकल जाओ जहाँ का दृश्य मनोहर हो, सुंदर से सुंदर फूल खिले हो, सुंदर से सुंदर पक्षी बोल रहे हैं, उड़ रहे और चहक रहे हो। सुंदर पहाड़ों पर, हरे जंगलों में और नदियाँ के सुंदर तटों पर घूमो, टहलो, दौड़ो और खेलो। वृद्धावस्था के भावों को अपने हृदय से निकाल दो और बन जाओ एक हंसते हुए बालक के समान। फिर देखो कैसा आनंद आता है। अपनी उच्च भावनाओं को अपने शरीर के अंग अंग, अवयव अवयव और शरीर के अणु अणु में डालने, फैलाने और प्रविष्ट करने के लिए सच्चे योग साधन का करना भी बहुत आवश्यक है। सच्चा योग बहुत ही सरल है, पर सच्चे योग के विज्ञान और साधन प्रणाली के लिए जो बहुत ही सरल है, हमारी बनाई हुई योग विषयक पुस्तकों का स्वाध्याय या पाठ आवश्यक है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, योग बल और स्वतंत्र विचार को दृढ़ करने तथा बढ़ाने के लिए मुनि समाज नाम की एक संस्था भी है, जिसका सदस्य हो जाने पर इन सब विषयों की व्यावहारिक शिक्षा सामने बैठा कर दी जाती है। साधन: प्रातः 3 या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ और मुख धो ले और पवित्र होकर एक पवित्र आसन पर बैठकर निम्नलिखित शुभ भावना को आंख बंद कर ध्यान पूर्वक गाएं। मन भ्रू मध्य में लगाए रहे और आंख बंद रहे। शुभ भावना करके फिर अपने से ही अपने मन से बिना बोले अपने मन को इसका अर्थ भी समझा दे। शुभ भावना संस्कृत में: निरंजनहं जगदीश्वरहं सुशक्ति सामर्थ्य जुतहमिषः निरामयहं अजरामरहं सुसुंदरहं धनिकः कुबेरः पतिपतीनां परमेश्वरहं भूपस्य भूप भुवनेश्वरहं अहमेश्वराणां
सर्वेश्वरहं बन्धनविमुक्तो मुक्तेश्वरहम् अहं परं ब्रह्म युवाकुमारः प्रसन्न आनन्दमयो अहम् आत्मा विशुद्धविज्ञानो घनोति निर्मलः पूर्णश्चिदानन्दमयो शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इसके पश्चात किसी मुनि से योग का सच्चा साधन सीखकर योग साधन किया करे। मुनि समाज की ओर से स्थान स्थान पर सर्वांगपूर्ण योग साधन की शिक्षा दीक्षा के लिए कक्षाएं लगाई जाती है, जिसमें योगाचार्यों अथवा प्रशिक्षित योग शिक्षक जिज्ञासुओं को योग सिखलाते हैं। उसमें प्रवेश लेकर आप भी योग साधन सीख सकते हैं। जय जय।